हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। यस, सही सुना आपने। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो आपको लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में सैलरी दिला सकता है। ये कोर्स आपको प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिला सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में नवरत्न महारत्न कंपनीज में आपके लिए बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल के जॉब्स हैं यहां पर, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ है। तो आज हम लोग इस कोर्स के बारे में बहुत डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ जानेंगे। ऑफ कोर्स आपकी ज्यादा चाह होती है सर सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी मैंने जैसा आपको बताया यहां पर बहुत अच्छी सैलरी है, ग्रोथ भी है ओवर द इयर्स। अगर आप अपने कैपेबिलिटीज को वहां पर कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में साबित करते हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ, देयर इज लॉट ऑफ सैलरी। तो इसको जानने के लिए आपको अब आगे हमारे संग बढ़ना होगा। ओके, यस, सही सुना आपने। हम यहां पर कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स जानने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा हु इज एलिजिबल टू डू दिस सीए कोर्स। सीए कोर्स आप क्लास 10 के बाद भी, यस, आप क्लास 10 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आईसीएआई के वेबसाइट पे जाकर उनके एडमिशन फॉर्मेलिटीज को आप ऑनलाइन कंप्लीट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसका जो पहला लेवल है जिसे हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, ये आप क्लास 12 के एडमिट कार्ड आने के बाद और क्लास 12 का एग्जाम अपीयर करने के बाद एलिजिबल होते हैं। क्लास 12 के एग्जाम के बाद सीए फाउंडेशन के एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल हैं। सर मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हूं, मैं साइंस आर्ट्स कर रहा था, पर मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि इस कोर्स का वैल्यू ग्लोबल लेवल तक है। अब मैं सीए करना चाहता हूं, कैन आई डू? Yes, even if you are from a science stream or art stream, you can join the CA course. Once you give your class 12 exams, you can appear for the first level of CA exams, that is foundation level. And एक रास्ता और है। सर मैं बीकॉम के बाद सोच रहा था, ये बीकॉम के बाद अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 55% मिनिमम अगर आपका आया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एंट्री रूट। आफ्टर योर बीकॉम एग्जाम्स यू कैन ज्वाइन द सीए कोर्स अगर 55% आपके आए हुए हैं। सर मैं नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हूं और अब मेरे को पता चल गया है कि कॉमर्स का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव कोर्स जो हमें वैल्यू ऐड कराएगा, हमारे लाइफ को चेंज कर देगा, वो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। तो यस, साइंस वाले ग्रेजुएट्स, आर्ट्स एंड अदर स्ट्रीम वाले ग्रेजुएट्स भी सीए ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट रूट स्कीम के अंदर। दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन, प्रोवाइडेड दे हैव गॉट 60%। कॉमर्स ग्रेजुएट्स 55% था एंड साइंस एंड अदर स्ट्रीम वाले ग्रेजुएट्स के लिए 60% होना चाहिए एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सर मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूं, मैंने क्लास 11 में मैथ्स छोड़ दिया था, अब क्या मेरे लिए सीए कोर्स के अंदर रास्ता है? बहुत बहुत आपको बहुत स्कोप है, रास्ता है। यू कैन इजीली मैनेज इवन इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट। फाउंडेशन में मैथ्स का एक 100 मार्क का पेपर होता है, मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स। वो प्रिपरेशन से आप सीख सकते हैं एंड यू कैन अपीयर फॉर फाउंडेशन एंड क्लियर इन वन शॉट विद गुड मार्क्स इवन इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। ये फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप अगर क्लास 12 के बाद सोच रहे हैं तो यूजुअली जो बच्चे हैं वो अगर उनकी एग्जाम मई 22 में, अप्रैल या मई में उनके क्लास 12 के एग्जाम्स ओवर होते हैं तो वो नवंबर वाले सेशन को चूज करते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। नाउ सीए फाउंडेशन के एग्जाम की एक विशेषता है, यहां जो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं सीए फाउंडेशन के, वो आपने अपने क्लास 11-12 में भी मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स पढ़ रखा है। अकाउंट्स आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ रखा था, ये वही वाला अकाउंट्स है विद ऑफ कोर्स फाइनर ट्यूनिंग और यहां पे ज्यादा डिटेल्स है। एक नया सब्जेक्ट यहां पे इंट्रोड्यूस होता है बिकॉज एक सीए का रोल सिर्फ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नहीं है, उसे टैक्सेशन लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉज भी भविष्य में पढ़ना होता है। इसलिए फाउंडेशन लेवल से एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इन लोग जिसका नाम है बिजनेस लॉज। और बिजनेस लॉज के साथ दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि देखा जा रहा था कि सीए में सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए बेस से ही इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। एंड तीसरा सब्जेक्ट आपका फेवरेट, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर। जब मैं फेवरेट बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा टफ है, नहीं नहीं, इट्स इजी। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, बिजनेस स्टडीज की तरह है ये। तो यहां पर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यहां पर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में, एंड अकाउंट्स एंड लॉ सब्जेक्टिव पेपर है। पास
परसेंटेज यहां पर 50% आपका एग्रीगेट में आना चाहिए एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी मिनिमम 40 बरकरार हो मिनिमम, पर टोटल भी 50% अचीव आपको करना होगा। फाउंडेशन एग्जाम के रिजल्ट्स अगर आप नवंबर 22 में दे रहे हैं, साल में 2 बार होता है मैंने बताया, मई एंड नवंबर, सपोज आप नवंबर 22 में दे रहे हैं तो इसके फाउंडेशन के जैसे ही रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आपका नेक्स्ट एग्जाम जनवरी में रिजल्ट्स आता है, 23 जनवरी में रिजल्ट आया सपोज, तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो नवंबर 23 में होगा। उसके लिए सीए इंस्टीट्यूट में आपको एक रजिस्ट्रेशन इंटर के पढ़ाई के लिए करना पड़ता है और इंटर के एग्जाम्स आप जब देना चाहेंगे आप दे सकते हैं नवंबर 23 में। 8 पेपर्स हैं यहां पर, 4 पेपर्स ग्रुप 1 में, अकाउंट्स नंबर 1, देन नेक्स्ट वी हैव लॉ, वी हैव टैक्सेशन एंड वी हैव कॉस्टिंग। ग्रुप 2 में भी हमारे पास वापस एडवांस्ड अकाउंटेंसी, वी हैव ऑडिटिंग, वी हैव आईटी एंड ईआईएस, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, एंड चौथा फाइनेंस मैनेजमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 8 पेपर्स आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहा है, एक बेस बना रहा है। यहां पर भी आपको 40 ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट दोनों ग्रुप में आपके 50-50 हो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं और एक ग्रुप में अगर आपका सपोज आ गया है आउट ऑफ 400 220 और एक ग्रुप में 180 भी अगर आ जाए तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब में बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। इंटर पास होने के बाद आपको एक आर्टिकलशिप शुरू करनी पड़ती है, विच इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर सीए सिलेबस। आर्टिकलशिप आप यहां से जो शुरू करते हो ये 3 साल का आपका आर्टिकलशिप पीरियड है, और अगर आप 2.5 साल कंप्लीट नहीं करेंगे इंटर पास होने के बाद आर्टिकलशिप का तो आप फाइनल्स नहीं दे सकते। तो इसलिए एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है। वंस यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप CA Inter, you have to get register for CA final, but before that आप अपना आर्टिकलशिप शुरू कर दीजिएगा। वो डेट्स, कट ऑफ डेट्स जो रहते हैं इंस्टीट्यूट के, वो मिस नहीं होने चाहिए। फाइनल में भी आपके पास 8 सब्जेक्ट्स है और ये 8 सब्जेक्ट्स आप स्लाइड्स पर देख रहे होंगे, और ये 8 सब्जेक्ट में भी सेम क्राइटेरिया है कि 800 में आपको लाना है 400 मिनिमम, और इंडिविजुअल 40 भी हो। दोनों ग्रुप एक साथ देना जरूरी नहीं है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 400 में 200 एंड उसमें भी 40% आपको अचीव करना पड़ेगा। तो इस तरह आपकी पढ़ाई जो है सीए इंस्टीट्यूट की जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स अगर आप देखें तो 4.5 साल लगता है अगर मैं क्लास 12 से काउंट करूं, क्योंकि 12 के एग्जाम्स के बाद आपके 7-8 महीना बाद फाउंडेशन का एग्जाम्स आता है, फिर आपके इंटर अराउंड वापस 1 साल बाद, एंड फिर आपके 2.5 साल बाद फाइनल्स। तो यूजुअली अगर आप क्लास 12 के बाद सीए ज्वाइन करते हैं और बीकॉम के साथ अगर आप सीए कर रहे हो तो इंटर और बीकॉम में एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स के ग्रेजुएशन के लिए होते हैं वो इंटर में बहुत डिटेल में होता है, तो आपको इनडायरेक्टली बीकॉम के ट्यूशंस लेने नहीं पड़ते और आप रेडी हो जाते हो एक बेटर भविष्य के लिए। इंटर के पढ़ाई के साथ ग्रेजुएशन सही मायने में आप कर लेते हो। एंड अगर आप डायरेक्ट एंट्री के बाद सीए ज्वाइन करते हो तो एक इशू आता है कि कोर्स कंप्लीट होते होते आपके मिनिमम 28 इयर्स हो जाते हैं, 27 इयर्स हो जाता है, और आप क्लास 12 के बाद ज्वाइन करते हो तो 4.5 साल आप समझ रहे हैं, अराउंड बाय द एज ऑफ 23-24 यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, एंड नाउ आप आपकी अर्निंग एबिलिटीज से सैलरी पा सकते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सैलरी की बात हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, तो ये बात एक्चुअल में फैक्ट है। अगर आप ICAI के वेबसाइट पर जाएंगे प्लेसमेंट सेक्शन कैटेगरी के अंदर, जो मुझे याद आ रहा है अच्छी तरह से, 2021 में स्टार्टिंग में न्यू कमर्स को जो सीए जस्ट पास किए हैं उनकी हाईएस्ट सैलरी स्टार्टिंग में 22 लाख के आसपास गई है। ऑफशोर प्लेसमेंट्स में 33 लाख के आसपास स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट सैलरी गई है इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सेक्शंस में। एवरेज सैलरी भी आप देखोगे जो बंदा पास होता है सीए और बन जाता है वो भी आप 7 से 10 लाख के बीच में पा सकता है, और फ्यूचर में ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होते होते धीरे धीरे आप देखेंगे 1 करोड़ 1.5 करोड़, स्काई इज द लिमिट इफ यू कैन प्रूव योरसेल्फ विद हार्ड वर्क। तो ये कोर्स आपको कम इन्वेस्टमेंट में इस तरह के बड़े रिटर्न्स दिलाता है, और आप अगर इसमें मेहनत करते रहे, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहे, तो आगे ग्रोथ निश्चित है। हर लेवल पर आप देखोगे, गवर्नमेंट जॉब में, नॉन गवर्नमेंट जॉब, सब जगह अच्छा यहां पर ग्रोथ है, प्लेसमेंट और बहुत हाई डिमांड में है। कोई बोलता है कि सर बहुत लोग सीए कर रहे हैं, इट्स अ कॉमन कोर्स। क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि इस कोर्स का डिमांड है, और आप जो मेहनत करते हैं उसके रिटर्न्स आपको आने वाले 1-2 साल में ही मिल जाता है वंस यू कंप्लीट द कोर्स, एंड उसके बाद आपको इतने रिटर्न्स मिलते हैं कि आप आगे से आगे अपने नेक्स्ट 3 साल के हायर विजन सेट करते जाते हैं।
तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे आप और आपके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में क्वेरी आता है सर, आर्टिकलशिप जो आप बोलते हैं कि सीए इंटर जब हम एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर फाउंडेशन, तो आर्टिकलशिप का जो 3 ईयर का पीरियड है ये हम कहां चुनना चाहिए, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बिग फोर्स की अगर मैं बात करूं, केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ये बिग फोर माने जाते हैं इंटरनेशनली, जिसके इंडिया में भी ऑफ कोर्स विंग्स हैं। तो बिग जो 4 सीए फर्म्स हैं, यहां पर आपको आर्टिकलशिप में स्पेशलाइज करवाया जाता है। अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम दिया गया है, जिसमें आप देखते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए जा रहे हैं या नहीं दिखाए जा रहे हैं, ये काम बेसिकली होता है। तो ये अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में होते हैं तो वो आपको 3 साल तक उसी डिपार्टमेंट में यूजुअली रखते हैं। अगर आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो तो वो उसी डिपार्टमेंट में आपको रखते हैं, और अगर आप इंटरनल ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट वाले सेक्शन में जाते हो तो उसी में रहते हैं। सर स्पेशलाइजेशन का फायदा बहुत ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीए कंप्लीट करने के बाद जॉब ज्वाइन करूंगा, तो उस केस में स्पेशलाइजेशन आपको बहुत जरूरी है। पर और एक तरफ अगर आपको लग रहा है कि अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, आपको, आप 3-4 फ्रेंड्स अभी से एक सपना सजा रखे हैं कि अपने लोग मिलकर अपना इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करेंगे, तो उस केस में लोग मीडियम साइज फर्म्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर वैरायटी ऑफ वर्क सीखने को मिलता है। और आप भी क्योंकि अपने क्लाइंट को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ, जीएसटी सब चीज का एडवाइस देना चाहेंगे, तो मेनी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन अ मीडियम साइज फर्म। वहां अपने एडवांटेजेस हैं। हाँ, मीडियम साइज फर्म में इनिशिएटिव्स आपको लेकर अपने आप को और नए नए काम सीखने का जिज्ञासा रखना पड़ेगा। तो आर्टिकलशिप कौन से जगह करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, वेदर यू वांट टू गो फॉर जॉब। तब लोग बिग फोर्स का एक ब्रांडिंग और स्टैंपिंग चाहते हैं, दैट्स बिग फोर का एक्सपोजर आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगा। और अगर आप खुद का खोलना चाह रहे हैं सीए फर्म, देन यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू शुड लर्न। तो आर्टिकलशिप 3 साल का है। इसमें क्या होता है कि आप चाहें तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो किसी बड़े कंपनी में। तो उसका जो टेन्योर है वो आपको डिटेल्स वेबसाइट पर, इंस्टीट्यूट पे मिल जाता है। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, छोटी सी चीज है बट वो बहुत आपके सीए कोर्स के लिए एक नया वरदान साबित हुआ है, बिकॉज सीए को हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए और आईटी सिखाने के लिए, बिकॉज सारे बिजनेस प्रोसेसेस आजकल ऑटोमेटेड हैं। एक बार इंटर में आर्टिकलशिप शुरू होने के पहले आपका एक आईटी ट्रेनिंग होता है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स एंड आईटी सिखाया जाता है। और फाइनल्स के एग्जाम अपीयर करने के पहले आपको एडवांस्ड आईटीटी, वापस एक आईटी ट्रेनिंग एंड एमसीएस बोलकर सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होती है। तो फाइनल के एग्जाम के पहले आपको आईटी ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ती है। वहां पे कुछ डेज का प्रोग्राम है जो आप पीछे स्लाइड पर देख रहे होंगे कि वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और उसमें एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, दैट इज वेरी इजी बिफोर यू अपीयर फॉर योर सीए फाइनल्स। तो आप फाइनली ये देख रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल सिर्फ अकाउंटेंसी का नहीं है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस रोल। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बड़े बड़े पोस्ट दिए जाते हैं, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होता है। फैमिली वाले जब कोई को देखते हैं अरे सीए है, तो एक अलग ही बात होती है। शादी ब्याह में जब लोग मिलते हैं और आपको खुद को भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगता है कि मैंने जो भी पढ़ा है ये लाइफ में, मैंने जो ट्यूशंस लिए थे या पढ़ाई की थी सीए की, वो मैं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहा हूं। तो knowledge is a very important tool and it never extinguishes, rather it gets upgraded every time. तो ये कोर्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी प्रोवाइड करता रहूंगा। YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।